हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि लास्ट नाइट के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे, जहां पर हमें AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज अपना एक बहुत ही पैशनेट प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 9% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 921 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 833 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है और पता नहीं क्यों, लेकिन इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 1% से भी काफी कम हुई है। और जहां लास्ट वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 424 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 421 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप नहीं है और यहाँ पर डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। लेकिन जहां तक बात इस वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइस डायनामाइट शो 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर वेडनेसडे के टॉप 50 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले 4 नंबर पर ही था। और ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर नंबर 36 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले 37 के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हुई है, पर फिर भी यहाँ पर डायनामाइट शो की रैंकिंग्स नहीं घटी, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली इस वीक हर एक शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और अगर इसी के साथ AEW कंपनी की व्यूअरशिप काफी कम हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि AEW कंपनी को इससे कोई नुकसान है, क्योंकि कम व्यूअरशिप में भी AEW कंपनी अपना स्पॉट मेंटेन कर रही है, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि AEW कंपनी अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि गाइज किसी भी सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही आगे चलकर उस सुपरस्टार को अपनी डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है रेड वेलवेट, नंबर 4 पर आती है जिमी हिटर, नंबर 3 पर आती है एना जे, नंबर 2 पर आती है नायला रोज और नंबर 1 पर आती है सेरेना डेब। और स्टिल है हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन डेविसन और जॉन मॉक्सली, नंबर 3 पर आते हैं जॉन सिल्वर और एलेक्स रनल्स, नंबर 2 पर आते हैं पावरहाउस हॉब्स और रिकी स्टार्स और नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस जुरासिक एक्सप्रेस यानी कि जंगल बॉय और लुचासोरस। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं एडम कोल, नंबर 4 पर आते हैं सैमी गेवेरा, नंबर 3 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 2 पर आते हैं फ्रैंकी कजेरियन और नंबर 1 पर आते हैं CM पंक। और स्कॉर्पियो स्काई बन चुके हैं हमारे ब्रांड न्यू TNT चैंपियन और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। और यही है इस वीक की AEW कंपनी की अपडेटेड टॉप 5 रैंकिंग्स। जिन टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे इस टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर क्या कहना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए यही है इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और करते हैं कल होने वाले AEW कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि कल AEW कंपनी का रैम्पेज शो होने वाला है और इस रैम्पेज शो के लिए AEW ने काफी सारी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है। और जो सबसे पहली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें हुक जेडी ड्रेक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर जहां तक बात है जेडी ड्रेक की, तो गाइज मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, लेकिन जेडी ड्रेक AEW कंपनी अंदर AEW कंपनी के डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर काम करते हैं, जहां पर वो मोस्टली एनहांसमेंट टैलेंट का काम करते हैं।
और वो एडब्ल्यू कंपनी के फैक्शन यानी कि द विंगमैन का पार्ट है। पर मोस्टली जॉबर होने के बावजूद भी जेडी ड्रेक द विंगमैन के एक बहुत ही बड़ा रेसलर है जो कि रिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगा सकते हैं। पर यहाँ पर उनका मैच हुक के खिलाफ होने वाला है जो कि एडब्ल्यू कंपनी के काफी तगड़े सुपरस्टार है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या जेडी ड्रेक हुक के सामने टिक पाते हैं या नहीं। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज हमेशा की तरह ही मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट करने वाले हैं और फाइनली यहाँ पर जेडी ड्रेक को पिन कर हुक ये मैच जीतने वाले हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हुक इतनी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी तरफ अपना कोई मैच हारने वाले हैं। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हुक का ये मैच जीतने के बाद क्या यहाँ पर डैन हाउसन आते हैं या नहीं, क्योंकि आजकल हुक और डैन हाउसन इन दोनों की राइवलरी बहुत ही बढ़िया चल रही है और मुझे देखना है कि इस राइवलरी के अंदर आगे क्या होता है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के विमेन्स इवेंट से ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच, जहां पर हमें दोनों ही जापानीज सुपरस्टार और दोनों ही रिटर्निंग सुपरस्टार यानी कि युका साकाजाकी रिहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है क्योंकि ये टूर्नामेंट का एक क्वालिफाइंग मैच है और गाइस टूर्नामेंट के मैचेस के लिए बैक स्टोरी नहीं होती। पर अगर आपको नहीं पता युका साकाजाकी और रिहो कौन है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा युका साकाजाकी और रिहो ये एडब्ल्यू कंपनी की फर्स्ट एवर विमेन साइनिंग में से एक है, जहां पर हमें एडब्ल्यू कंपनी के इनिशियल दिनों के अंदर युका साकाजाकी और रिहो ये हमें एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दी थी। और रिहो तो फर्स्ट एवर एडब्ल्यू विमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जब से रिहो और युका साकाजाकी जापान के अंदर गई है तो उसके बाद हमें फाइनली अब रिहो और युका साकाजाकी फाइनली अपना एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न करती हुई दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को ही फेस करने वाली है और वो भी एक टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैच के अंदर। इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये दोनों जापानीज नेटिव और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में ये मैच कैसा होता है, क्योंकि गाइस जापान के अंदर रिहो और युका साकाजाकी ये टैग टीम पार्टनर्स थे, पर अब एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को फेस करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में मैच कैसा मैच होता है और इस मैच के अंदर में कितनी बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं। और इतने दिनों से एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन से दूर रहने के बाद इन दोनों की इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें रिहो ये मैच जीतती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि देखा जाए तो युका साकाजाकी और रिहो इन दोनों में से मोस्ट फेमस रिहो है और इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एडब्ल्यू यहाँ पर सेफ चलने वाली है और यहाँ पर रिहो ये मैच जीतती हुई दिखाई देने वाली है। और ये मैच जीत कर रिहो एडब्ल्यू कंपनी की विमेन्स डिवीजन के अंदर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई होने वाली है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें जे लिथल कोनोसुके टेकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि कोनोसुके टेकेत्सा जापान के एक बहुत ही बड़े रेसलर में से एक है जिन्होंने कि अभी रेसलिंग स्टार्ट की है और उनका फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। और इसलिए कोनोसुके को एडब्ल्यू कंपनी अंदर लाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी कोनोसुके काफी हेवीली प्रमोट कर रही है। पर ये देखकर जे लिथल काफी गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर जे लिथल और हमारे इंडियन सुपरस्टार यानी कि सतनाम सिंह इन्हें एडब्ल्यू कंपनी इतना प्रमोट नहीं कर रही जितना कि एडब्ल्यू कंपनी कोनोसुके को प्रमोट कर रही है। इसीलिए यहाँ पर जे लिथल ने कोनोसुके को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और यहाँ पर जे लिथल चाहते हैं कि अगर जे लिथल मैच जीते तो एडब्ल्यू कंपनी को जे लिथल और सतनाम सिंह इन दोनों को भी हेवीली प्रमोट करना पड़ेगा, जो कि इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी है। पर इसी बैक स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर देखने को मिलने वाला है, जो मुझे लगता है कि इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे इस मैच के अंदर कोनोसुके की परफॉर्मेंस देखनी है कि कोनोसुके कितनी बढ़िया रेसलर है, क्योंकि आज तक मैंने कोनोसुके की सिर्फ तारीफ सुनी है और मैंने आज तक कोनोसुके को रेसल करते हुए नहीं देखा। इसीलिए मुझे यहाँ पर देखना है कि क्या कोनोसुके जे लिथल जैसे बहुत ही बड़े रेसलर के सामने टिक पाते हैं या नहीं, क्योंकि जे लिथल तो एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है ही। पर मैं यहाँ पर यही होप कर रहा हूँ कि इस मैच के अंदर सतनाम सिंह इंटरफेयर ना करे और हमें ये मैच एक फेयर एंड स्क्वायर मैच देखने को मिले और एक ग्रेट मैच के एक्सपेक्टेशन के साथ। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रोबब्ली यहाँ पर जे लिथल ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि आज तक जे लिथल एडब्ल्यू कंपनी अंदर काफी सारे मैचेस हार चुके हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर जे लिथल ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि कोनोसुके अभी काफी यंग है और आगे चलकर एक काफी बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जे लिथल ही मैच जीतने वाले हैं। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर समाओ जो आते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जो आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी की विमेन्स डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर में डॉक्टर रिड बेकर और जेमी हेटर मिलकर टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम काफी दिनों से एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर देख रहे हैं कि बैक स्टेज में अपनी प्रोमो चलने के दौरान यहाँ पर डॉक्टर रिड बेकर और जेमी हेटर एक तरफ और रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म एक तरफ हो रही है और हमें इन दोनों के बीच में बहुत हीटेड प्रोमो सुनने को मिल रहे हैं, जहाँ पर इसे भी क्लेम कर रही है कि ये एडब्ल्यू कंपनी विमेन्स इवेंट के अंदर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट की विनर बनने वाली है। इसलिए हमें फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो पर डॉक्टर रिड बेकर और जेमी हेटर और टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो इनके बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि इस वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट होगा। और माना कि इस मैच की बैक स्टोरी उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन गाइज मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि हमें इन चारों ही सुपरस्टार की तरफ से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा,
और इस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो इनकी टीम ये मैच जीतने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा कि रैम्पेज शो पर मिली हुई अपनी हार के चलते क्या यहाँ पर जिम हेटर और डॉक्टर विड बेकर इनके बीच में दरार पड़ती है या नहीं। पर यही सब मैचेस है जो कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर देखने को मिलने वाले हैं। पर इस सब के अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो क्या है ये आपको मैं कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?